जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणियां की गई हैं। मतलब इंटरनेट पर अगर रोक लगाई गई थी तो उसके क्या कुछ ठोस वजह थे। आजकल व्यापार का काम भी इंटरनेट से होता है, यानी सीधा सवाल यहां पर सरकार से पूछा है, एजेंसियों से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने इंटरनेट आखिर क्यों रोका था, क्यों उस पर प्रतिबंध लगाया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 144 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये कहते हुए कि इसे विचारों की विविधता को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो उससे दबाने के लिए 144 आप पर लगा दी जाए, ये भी ठीक नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते के अंदर पाबंदियों के सभी आदेश की फिर से समीक्षा करने को कहा है। तो एक हफ्ते का वक्त अब सरकार को दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम पाबंदियों की समीक्षा के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात, ये बड़ा फैसला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। धारा 144 के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर अपनी आवाज कोई उठा रहा है, अपनी बात कोई कह रहा है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार धारा 144 लगा दें, या फिर इंटरनेट की ही अगर बात हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इंटरनेट को बैन करने के वाजिब कारण होने चाहिए। आजकल तो व्यापार का काम भी हो, तमाम चीजें हो, इंटरनेट के बिना हो ही नहीं सकता। हर चीज के लिए आपको इंटरनेट तो चाहिए ही, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति को भी आप इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, जो बातें सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसका सीधा मतलब ये कि अब सरकार को एक हफ्ते के अंदर जवाब देना है। बिल्कुल, कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर इन तमाम पाबंदियां जो लगाई गई हैं उन पर पुनर्विचार करे। कोर्ट की आपत्ति इस बात को लेकर के भी थी कि सरकार और प्रशासन के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई उनसे जुड़े कारण और उनसे जुड़े जो आदेश की है वो कोर्ट में नहीं रखे गए, क्योंकि सरकार का कहना था कि वो हर चीज को रिवील नहीं कर सकती कि आखिर क्यों ये सब पाबंदियां लगाई गई, उनके पीछे वजह क्या है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये सरकार का ये कहना कि पाबंदियों से जुड़े आदेश को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कोर्ट ने उससे असहमति जताई है, कहा है कि उनको पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि सीधे तौर पर आदेश को चुनौती दी जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इंटरनेट को एक्सेस करने का अधिकार, यानी इंटरनेट के जरिए सूचनाओं के आदान प्रदान के अधिकार को आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में माना है। और कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखना होगा, इन दोनों को अलग करके देखना होगा। और कोर्ट ने यह कहा कि अगर इंटरनेट पर पाबंदी लगती है तो उसके रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, उसके वाजिब आधार होने चाहिए कि आखिर क्यों आप इंटरनेट पर पाबंदी लगा रहे हैं। धारा 144 लगाए जाने को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धारा 144 का इस्तेमाल विचारों की विविधता को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट की आपसे अरविंद ये भी समझना चाहेंगे कि जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था उसको लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि ये जयराम रमेश ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप उनको नजरबंद कर देते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और ये जो फैसला है ऐसे टाइम में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वहां पर इस वक्त 16 देशों के जो राजनयिक हैं वहां पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भी ये फैसला बहुत अहम हो जाता है कि आप उनको तो परमिशन दे देते हैं, लेकिन जो अपने भीतर ही जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको नहीं आप वहां पर जाने देते हैं, उनसे नहीं आप उन लोगों को बात करने देते हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश का दायरा आज वो नहीं था कि क्या इस मामले में जिन लोगों को नजरबंद किया गया है क्या उनको रिहा किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि कई याचिकाएं जुड़ी हुई थी इस मामले से जुड़ी हुई, और आज जिन याचिकाओं पर फैसला आना था उसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक ये था कि लोगों का जो सुगम आदान जो आना जाना पर जो पाबंदियां हैं उसको लेकर के, और इसके अलावा जो इंटरनेट का जो एक्सेस है उसको लेकर के जो मोबाइल पर पाबंदी लगाई गई उस पर ये सीमित कोर्ट का आदेश था। और उस पर कोर्ट ने माना कि अगर सरकार इस तरह के प्रतिबंध लगाती है तो उसका वाजिब आधार होना चाहिए और उनको बाकायदा वो आदेश पब्लिक डोमेन में देने चाहिए, कोर्ट को देने चाहिए थे, जिनके आधार पर कोर्ट किसी क्षेत्र विशेष में प्रशासन को लगा कि यहाँ पर पाबंदी की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इंटरनेट के एक्सेस को कोर्ट ने माना कि ये सूचना की अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके दायरे में आता है, और इंटरनेट के एक्सेस को आप ऐसे बैन नहीं कर सकते सिर्फ इस एप्रीहेंशन से कि इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जो वाजिब कारण है वो कोर्ट को दिए जाने चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो कोर्ट ने अपने आदेश में कही है, और एक हफ्ते के अंदर इन तमाम पाबंदियों के जो आदेश है उस पर समीक्षा करने के लिए कहा है, इस तक हिदायत के साथ कि वाजिब ग्राउंड होने चाहिए इन तमाम पाबंदियों। बिल्कुल अरविंद, तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से एक हफ्ते के भीतर क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, क्या कुछ तर्क यहाँ पर गिनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर रोक लगाने के संदर्भ में। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जुड़ने के लिए।
बने रहिए हमारे साथ।